एक वो दौर जब अतीक के नाम से गूंज उठता था पूरा पूर्वांचल और जराइम की जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम आसान किया सियासत में उसकी एंट्री ने। एक वो दौर और एक आज का दौर जब प्रयागराज में होते हुए भी वो अपने ही बेटे के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उसके नक्शे कदम पर चलते हुए पूरा परिवार कानून को खिलवाड़ समझता रहा। यही गुनाह असद ने भी किया और अंजाम किया सुपुर्द खाक कर दिया गया असद अहमद। तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था कि हम कोई भी अपराधी हो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हमारी सरकार मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है और उसके परिप्रेक्ष्य में कोई भी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो कोई A to Z हो, तो जो गलत हरकत करेगा तो वो मिट्टी में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ईमानदारी के साथ अपराधी किसी का नहीं होता है, ना वो समाजवादी पार्टी का है, ना बहुजन समाज पार्टी का, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है। जिसको अपराधी संरक्षण देती है, बात इस बात की उठ के आती है कि अपराधियों का संरक्षण देने का काम जिन लोगों ने किया, इससे हमारे देश की स्थितियाँ खराब हुई। और आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर और काम कर रही है सरकार, तो इसमें कोई भी अपराधी होगा, चाहे वो हिंदू होगा, चाहे मुसलमान होगा, मिट्टी में तो उसको मिलना है। उसकी डेड बॉडी प्रयागराज के कसारी और मसारी कब्रिस्तान में दफनाई गई है। बेटे अतीक के जनाजे में माफिया अतीक अहमद शामिल नहीं हो पाया, न ही उसके परिवार से कोई सदस्य जनाजे में शामिल हुआ। असद के नाना, मौसा और बुआ इस जनाजे में नजर आए। जनाजे में करीब 70 से 80 लोग शामिल हुए थे। वहीं शूटर गुलाम मोहम्मद को मेंदोरी के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ अपने ही बुने जाल में फंस गया। उसने पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि वो 3 शूटरों को उनके हवाले कर देगा। ये वादा उसने उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाए जाने के लिए बरेली जेल से प्रयागराज की अदालत में आने के दौरान किया था। लेकिन जैसे ही वो बरेली वापस जाने के लिए पुलिस की वैन पर सवार हुआ तो वो मुकर गया। यही नहीं, वो रास्ते भर वैन में सवार पुलिसकर्मियों को धमकाता रहा। उसने पुलिसकर्मियों से ये तक कह दिया कि वो किसी भी हाल में शूटरों को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अशरफ की हरकत के बारे में जैसे ही पुलिस अधिकारियों को मालूम हुआ, उनको आभास हो गया कि अशरफ उनको झांसा देकर असद और शूटरों को बचाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद असद और बाकी शूटरों की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी गई। असद और गुलाम का पीछा कर रही एसटीएफ की टीम को दोनों के झांसी में सतीश पांडे के घर पर छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद दोनों को घेर लिया गया। ए न्यूज़ टुडे के लिए लखनऊ से रामकृष्ण शुक्ला की रिपोर्ट।